नमस्ते दोस्तों। हमने अपने बीते बहुत सारे एपिसोड्स में ये बताया कि किस प्रकार से पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों के अंदर ईसाई मिशनरी जबरदस्त तरीके से धर्मांतरण करने में जुटे हैं। कैसे हिंदू और सिखों को वो चंगाई सभाओं में बुलाते हैं और उनको अलग-अलग तरह से गुमराह करके अपने मत में लाने का प्रयास करते हैं। आज पंजाब की स्थिति ये हो गई, कहीं जहां पंजाब के अंदर कभी 7 से 8% ईसाई हुआ करते थे, आज वहाँ के जो पादरी हैं, जो तथाकथित पादरी हैं, वो लोग कहते हैं कि पंजाब में अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो 16 से 17% जो हैं वो ईसाई मत को मानने वाले लोग हैं। बहुत सारे वहाँ पर ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं जो गरीब और चमत्कारों में विश्वास रखने वाले लोगों को एकदम चकाचौंध कर देते हैं और वो आंख मूंद कर ईसाइयत को मानने लगते हैं। जी हाँ, आज हम चर्चा कर रहे हैं पंजाब की, जहाँ पंजाब में अब हालात बदल रहे हैं। जो मैंने बातें अभी कहीं, उनको बदलने के वास्तविक प्रयास शुरू हो गए हैं। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अजय कालरा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जैसा कि अभी मैंने बताया कि पंजाब की एक बहुत ही बुरी स्थिति हो रही है। वहाँ पर आज हर गांव में, हर शहर में, हर गली में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो वहाँ के कथित रूप से जिनको कहा जाता है पास्टर, बहुत सारे पास्टर हैं वहाँ अलग अलग नामों से, सिख पगड़ीधारी पास्टर भी वहाँ पे मौजूद हैं, वो बरगला कर उन्हें ईसाई बना चुके हैं। लेकिन हाल ही में पंजाब में कई घटनाएं ऐसी हुई जहाँ पर निहंग सिखों ने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई और जो ये पास्टर गाँवों में करते हैं, जो ये चर्च खोले जा रहे हैं, इनके ऊपर उन्हें हमले किए, उन्होंने उनको रोका। इस विषय में हालांकि जो पंजाब सरकार है उसने जांच की मांग की है और केंद्र सरकार ने भी कहा है कि इस पर जांच की जाएगी, क्यों क्रिश्चियंस के ऊपर कौन हमले कर रहा है और क्यों कर रहा है। और पंजाब सरकार ने तो खैर दोषियों को दंड देने की भी बात की गई है। लेकिन इसका अगर हम दूसरा पहलू देखें तो आखिर कोई तो जागा जो इन ईसाई मिशनरियों के खिलाफ खड़ा हुआ। जी अजय जी। मैं आपसे पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कई बार कर चुका हूं। इसके पीछे सीधा सीधा कारण यही है कि सर विदेशों ताकतों द्वारा जो फंडिंग एक तरह से प्रोवाइड कराई जा रही है, ये अभी घटना जो है, अगर आप इसके थोड़ा सा आप बैक में जाएं, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, मुझे नाम लेने में भी कोई कोताही और कोई डर नहीं है, जब से ये सरकार यहाँ पर आई है तब से आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले धर्मांतरण नहीं होता था, धर्म परिवर्तन नहीं होता था, मगर जिस तरीके से जब से सरकार आई है, बहुत ही खुले तरीके से, खुले पैमाने पर वहां पर अवैध खनन, शराब नीति, तीसरा ये धर्मांतरण को लेके बहुत फास्ट वहां पर काम हो रहा है। अगर आप देखेंगे, ये मंगलवार की घटना घटी है, तरन तारण के अंदर हुई है ये, जहां पर कुछ निहंग भाइयों ने वहां पर ये कुछ लोगों के वहां चर्च के अंदर वहां उन्होंने तोड़फोड़ की है। और उससे पहले जलियावाल भी एक जगह है पंजाब के अंदर, वहां पर भी ईसाई और निहंगों के बीच में काफी जोरदार झगड़ा हुआ है। वो 3-4 दिन और पीछे हुआ, पहले हुआ मंगलवार से। जी। तो अब आप ये सोचिए, ये गतिविधियां इतनी बढ़ती जा रही हैं, इसके पीछे सीधा और सीधा कारण यही है कि हमारी सरकारों का पंगु होना और उनका वोट बैंक की खातिर सीधा का सीधा तरीके से उनको शय देना। मैंने अभी आपको बोला जी बिल्कुल कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब से वहां आई है, कुछ ना कुछ नहीं जाता। अभी वहां पर पोस्टर किसी और लगाए जाते हैं, बसों में लगाए जाएंगे, कभी वो जिसको देखो आप बंदूक से वो गोलियां वहां चला रहा है, कोई भी किसी को पकड़ के वहां मार रहा है। मतलब इस तरीके की स्थितियां वहां पैदा हो चुकी हैं। अब आप देखेंगे उनको किस तरीके से डराया जा रहा है। अमित जी, आप देखिए वहां लालच, लोग डराकर, जहां तक ईसाई समुदाय द्वारा ये कहा जा रहा है, जो वहां तथाकथित पादरी बने हुए हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपके बच्चों को तकलीफें हो जाएंगी, आपको कैंसर हो जाएगा अगर आप चर्च में नहीं जाएंगे। ये मेरी 1-2 लोगों से बातचीत हुई
क्योंकि पंजाब में मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स भी रहते हैं। तो इस तरीके का लालच दिया जा रहा है। आप जी देखेंगे, अभी आपने भी बोला है, जनसंख्या का अनुपात भी वहां पर, जी जो सिख समुदाय वहां पर 59% था, वो घट के 55-54% पे आ चुका है, और ईसाई समुदाय लगभग लगभग 17-18% पे पहुंच चुका है। इसका क्या कारण है सर? जी सीधी सी बात है कि उनको, भोले वाले लोगों को, गरीब लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लोभ दिया जा रहा है, और विदेशी ताकतों द्वारा इतना पैसा वहां आ रहा है, पूरे देश का, मैं, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पूरे देश का माहौल खराब करने की स्थितियां यहाँ चल रही हैं। जी इसको रोकना होगा शीघ्र। और आप एक और चीज देखेंगे, ये ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा हो रहा है, जी बड़े इलाकों में, जैसे बटाला, गुरदासपुर, मजीठा, अजनाला, जितने भी हमारे सराउंडिंग, जहां भी हमारा बॉर्डर है, उस जी एरिया के आसपास, यहाँ पर ये इतना ज्यादा धर्मांतरण का काम शुरू हो चुका है, चर्चें खुलती चली जा रही हैं, और नशे का कारोबार चर्चों के साथ साथ किस तरीके से हमारी वहां की युवा पीढ़ी को नशे में धकेला जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज इसके लिए भी एक चर्चा करना चाहूंगा कि नशे के अंदर वहां के जो हमारे छोटे छोटे भाई हैं, उन लोगों को नशे की आदतों में धकेला जा रहा है। जैसे आपने पीछे पिक्चर भी देखी होगी, इसके ऊपर पूरी पिक्चर बनी थी। जी इन चीजों के अंदर ये सारा का सारा धकेला जा रहा है, और मैं इसमें समझता हूँ कि ईसाई मिशनरियों का सीधा सीधा खुला खुला हाथ है सर। जी, बिल्कुल अजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ईसाई मिशनरियों को विदेशों से फंड आ रहा है और सरकारें जब कुछ काम ना कर पाए और आम जनता हथियार उठाए और साथ में आंदोलन पे उतर जाए, इसका मतलब है सरकार कहीं ना कहीं पंगु हो रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले जो आपने अभी कहा कि अभी जो वर्तमान सरकार है, लेकिन हम अगर देखते हैं तो कि जो इससे पहले जो सरकार थी अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट के टाइम थोड़ा कम था, लेकिन जब चन्नी साहब सीएम बने और ये हमने बहुत सारी इस तरह की चीज़ें देखी कि चंगाई सभाओं में पंजाब के मुख्यमंत्री जो चन्नी हैं वो पहुंच रहे हैं, और कांग्रेस के और लीडर भी उस समय वहां पर पहुंच रहे थे। पंजाब कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो बहुत सारी चंगाई सभाओं में, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी तो खास तौर पर चंगाई सभाओं में दिखाई दिए। तो उससे जो वहाँ के ईसाई मिशनरियों का जो हौसला बढ़ा वो काफ़ी ज़्यादा हुआ, और कहा भी ये जाता है कि अभी जो है वहाँ पर ईसाई मिशनरियों का इतना ज़्यादा वर्चस्व हो रहा है कि वो कहीं भी किसी भी सीटों को प्रभावित भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब जालंधर के अंदर कहा जाता है कि एक दुनिया की सबसे बड़ी चर्च बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और करोड़ों रुपया इन चंगाई सभाओं में इकट्ठा किया जाता है उस चर्च को बनाने के लिए। उसमें विदेशों से फंड नहीं आ रहा। वहां पर ये तरीका ये अपनाते हैं कि वहां पर एक बॉक्स रखते हैं, बॉक्स के अंदर कहा जाता है कि आप उस बॉक्स के अंदर मुट्ठी बंद करके उसके अंदर अपना धन डाल दीजिए, कुछ दान डाल दीजिए। तो जो लोग कहते हैं कथित रूप से वहां पर करोड़ों रुपए का जो चंदा है वो प्रति चंगाई सभा जो बड़ी वाली होती है उसमें आता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं। इस वक्त सबसे बड़ी पंजाब की समस्या ये है कि वहाँ पर लोग क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं। पता चलता है कि वो वास्तव में सिख बने हुए हैं, सामने से दिखने में सिख हैं, और जब उनसे बात की जाए तो वो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। वो, उनका कहना है कि वो बाइबल में विश्वास रखते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब या सिख धर्म की जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को नहीं मानते। तो जो निहंगों ने जो ये अब कदम उठाया है, उनका कहना है कि अपने धर्म, सिख धर्म, जो सिख पंथ को बचाने के लिए जो ये उन लोगों ने कदम उठाया है, खास तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि कुछ लोग खड़े तो हुए, क्योंकि बहुत सारे राज्य हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जहां पर ईसाई मिशनरी काम कर रहे हैं। झारखंड है, पूर्वोत्तर पूरा का पूरा उसी तरह है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है। लेकिन वहां पर लोग धीरे धीरे क्रिश्चियन बन रहे हैं, और लोग देखने वाले मूक दर्शक बनकर उनको देख रहे हैं अपने हिंदू सनातन धर्म से अलग होते हुए, वहां जाते हुए। और शायद कुछ लोग ये कह के हट जाते हैं कि कोई भी इस संविधान में कोई भी कुछ भी किसी को भी मान सकता है, और हिंदू धर्म जो है बिल्कुल सहिष्णु का धर्म है, प्रेम का धर्म है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पंजाब के जो ये सिख जो निहंग हैं, वो जो उन्होंने कदम उठाए हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? और क्या आपको लगता है कि अगर सरकारें इस तरह से निष्क्रिय हो जाएंगी और इस तरह से एक समुदाय विशेष को धर्म परिवर्तन की इजाजत देंगी, तो ये जो इस तरह की घटनाएं हैं देश में
और बढ़ेंगी? सर आपने क्वेश्चन पूछा है कि अगर इस तरीके से सरकारें पंगु हो जाएंगी, मैं ये मानता हूं कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं होना चाहिए। अगर ये स्थितियां पैदा हो रही हैं तो देश में अस्थिरता का माहौल पैदा हो जाएगा। सबसे पहले तो देखो, जिस चीज ईसाइयों ने की है वो चीज गलत की है। वो आप आर्टिकल हमारा देखेंगे 14, 15, 21, 25, इस चीज के अंदर संविधान की जो हमारी धाराएं हैं वो इस चीज का अधिकार ही नहीं देती हैं कि किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाए। मैक्सिमम सजा क्या रखी हुई है? 4 साल की 1 लाख, 4 साल आपको जेल हो जाएगी और 1 लाख का आपका जुर्माना। मुझे नहीं लगता कि हमें आज तक कभी भी किसी परिवर्तन के अंदर इस आदमी को ये सजा मिली है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना मैं इसको उचित नहीं मानता। हाँ, इसका एक समाधान जब तक सरकारें नहीं बनाएंगी। पीछे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी एक याचिकाकर्ता ने एक कोर्ट में एक याचिका डाली थी कि सरकारें इसको संज्ञान में क्यों नहीं ले रही हैं। तो कोर्ट ने कहा कि विधायिका ही इसको संज्ञान में ले सकती है, हम हर कानूनों में आगे नहीं आ सकते। जब विषय इन चीजों के लिए आता है उस बारे में तो कोर्ट ये इस तरीके की बात कर दी जाती है। जब हमारी स्थितियां खराब होती हैं, हिंदुओं के ऊपर कोई ऐसी बात आती है तो ये बात सामने आती है कि इसको हमारी सरकार, केंद्र सरकार संज्ञान में ले सकती है, हर डिसीजन में केंद्र नहीं आएगा। मगर कई बार क्या होता है कि अल्पसंख्यक के लिए, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके लिए कोर्ट का ये बोला जाता है कि नहीं, रात को भी उनके लिए कोर्ट खुलवा दी जाती है। कितनी बड़ी विडंबना है जब हमारे देश की ये विधायिका, न्यायपालिका ये बात बोल रही है। कितनी शर्म की बात है। मैं तो ये कहूंगा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण ये सारा अन्याय हो रहा है। विदेशी फंडिंग इतनी जबरदस्त हो रही है आज भी, उसको जब तक नहीं रोका जाएगा, जैसे आपने अभी बोला, ईसाइयों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कई बार बोल चुका हूं, उनका सबसे पहला टारगेट होता है कि गरीब लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। आप दूसरा चीज, आपने कोई नाम नहीं चेंज करना, जैसे भी आपने बोला क्रिप्टो क्रिश्चियंस, ये वही उसी की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। आपने कोई नाम नहीं चेंज करना, मगर आपकी पूरी संस्कृति, आपका रहन सहन, आपका खान पान पूरा ईसाइयत से ढला हुआ मिलेगा आपको। वो क्रिप्टो क्रिश्चियन कहलाते हैं। जैसे भी आपने एग्जाम्पल लिया, चन्नी जी, सिद्धू साहब, ये अपना चर्चों में जाकर किस तरीके का एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं कि वहां डुबकियां लगा रहे हैं। वो बीच में उन्होंने एक छोटा सा वो बना रखा है, एक पॉट सा जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें डुबकी लगा रहे हैं। यीशु मसीह आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे। किस तरीके का पखंड फैलाया हुआ है। बच्चों को कह रहे हैं आपकी तकलीफें दूर हो जाएंगी, चंगाई सभाएं कर करके। इनसे ये पूछा जाए इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, तो गवर्नमेंट जब तक सख्त कदम अमित जी नहीं उठाएगी, इस तरीके के कार्रवाइयां होती रहेंगी, लोगों के अंदर आक्रोश की भावना पैदा होगी। सारी देशों के, मतलब आपको मैं बताऊं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज हमारी डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है। कहीं हम दूसरे मत के द्वारा दबाए जा रहे हैं, कभी हम ईसाई मत द्वारा दबाए जा रहे हैं। हमारी स्थिति तो इस तरीके की होगी कि हम अपनी कोई बात भी रखना चाहते हैं तो उसके प्रतिकार में लोगों को, अभी आप देख ही रहे हैं नूपुर शर्मा वाला केस, कोई आदमी अपनी बात रखना चाहता है, उसके अगेंस्ट कितने लोगों ने एक दूसरे का सर कलम करना शुरू कर दिया, दूसरे समुदाय के लोगों ने। ये क्या चीजें हैं? फिर लोग कानूनों को हाथ में ले रहे हैं क्योंकि सजा ऐसी नहीं दी जा रही यहाँ पर। जब तक आप सजा का प्रावधान नहीं रखेंगे, जब तक आप इन चीजों के ऊपर रोक नहीं लगाएंगे, कानून को सख्त नहीं करेंगे, बेचारे गरीब लोगों के पास, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो इस तरीके के कार्य को करेंगे। अब 150 निहंगों के ऊपर जो सिख समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर केस दर्ज कर लिया है। वो कह रहे हैं कि हमारे हर भाई को, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे सिख भाई हो, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। इससे क्या होगा? देश में स्थिरता का माहौल होगा, जो ये लोग चाहते हैं। क्योंकि आगे 2024 में इलेक्शन है, ये सारी चीजें इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं अमित जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरीके से कमजोर करना और विदेशों में हमारी छवि को खराब करना। बस बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर हम अपने इतिहास को देखते हैं, भारत के इतिहास को, आधुनिक इतिहास को ही देखते हैं,
तो हम देखते हैं कि उड़ीसा में एक ऐसी घटना घटी थी जब एक पादरी स्टेन्स को एक दारा सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा उसके बच्चों के स्टेन्स और उसके 2 बच्चों को वैन में जिंदा जला दिया गया था। ये घटना पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी और लेकिन जो वास्तविकता ये थी कि जो स्टेन्स थे वो कहीं न कहीं धर्म परिवर्तन की गतिविधियों में इसी प्रकार से लिप्त थे और कहा ये जाता है कि उसके बाद वो जब घटना वहाँ पर इतनी भयानक घटना घटी जिसमें बच्चों तक को जो है कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया, मार दिया। हालाँकि ये घटना बहुत गलत हुआ, जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद ईसाई मिशनरियों ने वहाँ से पूरा अपना जो भी बोरिया बिस्तरा था वो समेट कर अन्य प्रदेशों में आ गए। वो झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये जितने आदिवासी क्षेत्र थे और उड़ीसा में वो जो चीज़ काम चल रहा था वो कम हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि सिख जो समुदाय अगर जिस तरह से पंजाब में अब हो रहा है, क्योंकि जो आपने बताया कि पंजाब की जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें कि फिरोजपुर, फाजिलका, गुरदासपुर, अमृतसर, ये है होशियारपुर, ये सारे जो ज़िले हैं इनके अंदर ख़ास तौर पर चर्च बन गए हैं। जो क्षेत्र ऐसे थे जो मैं वास्तव में कई जगहों पर ऐसी गया हूँ जहाँ से आप सामने देख सकते हैं, गाँव में खड़े होके पाकिस्तान दिखता है। वहाँ पर कभी कोई चर्च नहीं हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ भी चर्च बन गए हैं। तो कहीं न कहीं तो ये एक ऐसी चीज़ें बन गई हैं, एक ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमारे देश की सुरक्षा को खतरा है और कहीं न कहीं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कहा कर रहे थे उसके ऊपर भी अभी हम विचार करें कि पंजाब एक ऐसी स्टेट है जो बॉर्डर स्टेट है और हमेशा से ही भारत पर जब भी आक्रमण हुआ है तो पंजाब जो भले ही आज का पंजाब हो या उस पार्टीशन से पहले का पंजाब का क्षेत्र हो, उस क्षेत्र ने ही उन आक्रमणकारियों को सबसे पहले रोकने का प्रयास किया है। वहीं के जो राजा हुआ करते थे या फिर आज वहाँ के जो लोग हैं और आज भी अगर पाकिस्तान हमला करता है तो वहीं के लोग रोकने के लिए तत्पर होते हैं। वहाँ पर ही सेना को सबसे पहले हमला को झेलना होता है। लेकिन ऐसे राज्य में अगर इस प्रकार की देश विरोधी गतिविधियां चलेंगी और कोशिश की जाएगी कि किसी तरह हम अंधविश्वास और पाखंड का सहारा लेकर अलग-अलग नशों का सहारा लेकर जो इन लोगों को बरगला कर अन्य मतों में परिवर्तित कर देंगे, जो सिख हैं या हिंदू हैं जो किसी कारण से अनपढ़ता कह सकते हैं या कह सकते हैं किसी लालच में वो इनके साथ जुड़ जाते हैं, तो कहीं न कहीं इनको बाद में बरगलाना आसान हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे देश के लिए बहुत खतरा हो जाती हैं। अजय जी, आप आज हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आज हमें बताया कि वहाँ पे क्या घटनाएँ घट रही हैं, कैसा हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे में। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।